मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अरविंद कुमार भोला जी को, जो कि भाजपा के प्रदेश संयोजक हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। अरविंद कुमार भोला जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप प्लीज मंच पर आ जाएं। आप प्लीज मंच पर आ जाएं और आपसे खास बातचीत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी सुष्मिता को। सुष्मिता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप भी मंच पर आ जाएं और इस बातचीत के कारवा को प्लीज आगे बढ़ाएं। बहुत स्वागत है सर आपका इस मंच पर। और आपके आने से पहले इस मंच पर जितने भी हमारे अतिथि आए, कुछ अतिथियों ने बताया कि सरकार कितनी सराहनीय काम भी कर रही है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी गिनवा दिया कि सरकार के अंदर कुछ खामियां हैं जिसे दुरुस्त करने की कोशिश है। तो चलिए इन्हीं पहलुओं पर आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और जिस तरह से आपके व्यक्तित्व के बारे में हमेशा से ये चर्चा रही है कि बीजेपी नेता के तौर पर और प्रदेश संयोजक के तौर पर आपने लगातार जो जनता के बीच अपनी छवि बनाई है, वो छवि आगे भी बरकरार रहे, यही उम्मीद हमारी रहेगी। लेकिन जो आरोप है, जिस तरह से काम आप लोग गिनवाए, वो तो चलो हम सभी सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं, जो आपकी काम की प्रशंसा नहीं कर, जो आपके कामों में कहीं ना कहीं वो कमियां निकाल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। चलिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे बड़ी बात है कि इसका ताज़ा उदाहरण है कि आज सीमांचल में आप देख सकते हैं A to Z सीट हम लोग चुनाव के समय जीत गए। सभी लोग जीते हैं, ठीक है। और हमारा गठबंधन जीता है, जहाँ भी हम लोग चुनाव लड़े हैं जीते हैं। और आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी आज पूर्णिया सीमांचल अपना स्थान जो है पूरे बिहार ही नहीं भारत में अपना स्थान बना रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण आप जान सकते हैं कि गुलाबबाग मंडी जो आज मकई के क्षेत्र में, मखाना के क्षेत्र में पूरे विश्व स्तरीय इसकी अपनी एक पहचान है हमारा जिला का। और हमारा जिला तो काफ़ी पुराना जिला है, भारत के सबसे पुराने ज़िले में हमारा स्थान 250 वर्ष पुराना हमारा ज़िला है। और कमिश्नरी में आप देख सकते हैं कि पहले क्या था कि पुराना ज़िला होने के बावजूद उतना विकास नहीं था। जब और सरकारें थी पूर्व की, जिसे लालू जी के समय जो सरकारें थी, उस समय लोग यहाँ से पलायन करते थे। आज क्या है, आप देख सकते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, लोग बाहर से यहाँ रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो क्या पहले रोजगार के लिए पहले रोजगार के लोग बाहर जाते थे। हाँ। आज बाहर के व्यवसायी अपने काम के लिए यहाँ आप चले जाइए ना, गुलाब बाग वगैरह, आप बियाडा वगैरह देख लीजिए। बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज यहाँ पर आकर अपना काम कर रही हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रही है। क्योंकि जो अब हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उनको पहले बाहर जाना पड़ता था। इससे हमारे किसान को अभी भी देख लीजिए, मकई हो, मखाना हो, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ रही हैं। चाहे ज्वेलरी सेक्शन में देख लीजिए, बड़े बड़े शोरूम वगैरह भी। आप पूर्णिया तो बिहार में अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है कि आप जान सकते हैं कि जो बड़े बड़े कमिश्नरी में नहीं है, बड़े बड़े शोरूम गाड़ी का आप हमारे यहाँ है। आप जान सकते हैं कि मेडिकल लाइन में आज हमारी जो पहचान है, लोग बोलता है कि पटना के बाद अगर कहीं पे डॉक्टर लाइन पे और उपचार अगर सही होता है तो वो पूर्णिया है। इसलिए आज हमारा पूर्णिया तुरंत गति से आगे बढ़ रहा है। और सरकार का बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट। सरकार अगर मजबूत, हमारी सरकार नहीं रहती, मान लीजिए नीतीश जी उस समय जब मजबूती सरकार, आज हमारे एनडीए के गठबंधन की सरकार है, हमारा मजबूत सरकार, हमारे अभी सम्राट चौधरी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, नीतीश जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सर्वविदित है। आप देख सकते हैं, हम नगर निगम में, हमारी पत्नी नगर निगम में डिप्टी मेयर है, तो रोड हो, नाला हो, हर जगह ठीक है। कहीं कमियां हो रही है, कहीं गलत हो रहा है, तो हम लोग एक जनता भी उसका विरोध करते हैं, विरोध होता है, ठीक है, सुधार होता है। चलिए, विरोध को मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि रोजगार के लिए लोग आ रहे हैं, अब आने की बात हुई तो कई बार इसी मंच पर अभी कुछ देर पहले आने के लिए तो घुसपैठ भी आ रहे हैं, ये भी सवाल उठाया गया। जब घुसपैठ का जिक्र हो रहा है, सीमांचल की सीमाओं का जिक्र हो रहा है, और यहाँ तक कि ये भी आरोप लगे अभी
भी इसी मंच से कि कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है उन्हें, यही कारण है कि घुसपैठ संभव हो पा रहा आपको है। बता देते हैं, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये इलाका घुसपैठियों का इलाका कहलाता था, जो बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। और माननीय उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बोला कि और आज भी आप जब से एनडीए की सरकार बनी है, जब से नीतीश जी की सरकार बनी है, आज भाजपा, ये आप देख सकते हैं ना चिकन एरिया जिस तरह आज हमारा क्षेत्र, हर सीमांचल के क्षेत्र में भी, चाहे इधर नेपाल ले लीजिए या बांग्लादेश ले लीजिए, काफी मजबूती के साथ हमारा प्रशासन कटिबद्ध है। हमारे लोग उसको घुसपैठिया को आने नहीं देंगे। अगर जो घुसपैठिया हैं उसको निकाला जाएगा यहाँ से। तो मतलब आप ये स्वीकार करें कि घुसपैठ नहीं है सीमांचल में? नहीं, उसमें सरकार देख रही है और देखेगी। अगर घुसपैठिया हैं तो उसको बाहर निकाला जाएगा। ये सम्राट चौधरी की सरकार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार पहुंचते हैं यहाँ, आप लोगों की मुझे लगता है कि कई बार ऐसी मुलाकात का भी सिलसिला रहा होगा। सीमांचल के लिए जब सुरक्षा की बात उनसे होती होगी तो किस मुद्दे पर आप उनसे चर्चा करना चाहते हो और क्या समाधान और क्या संकल्प आज इस मंच से भी? आप देख भी सकते हैं। और हमारे यहाँ केंद्र से ही सुरक्षा बल का काफ़ी सारा यहाँ कैंप, चाहे आप अररिया ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, हर जगह कैंप बन रहा है। सरकार का सोच एकदम सही है कि चूंकि सीमांचल बॉर्डर इलाका हमारा है, उसको ध्यान में देते हुए काफ़ी मजबूती के साथ हमारी सरकार पैनी निगाह रखती है। चलिए, पैनी नजर मैं चाहूंगी कि बने भी रहे, क्योंकि घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा है और ना सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि हर वक्त इस पर काम होने की जरूरत भी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज ये मंच साझा करने के लिए। आपने आमंत्रित किया उसके लिए मैं कशिश न्यूज का और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच अरविंद कुमार भोला जी मौजूद हैं, प्रदेश संयोजक भाजपा। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप एक बार फिर से दोबारा मंच पर आ जाएं और साथ ही साथ हम अपने संपादक अनुराग सर से भी अनुरोध करेंगे कि सर आके इनको सम्मानित करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। अरविंद कुमार भोला जी, प्रदेश संयोजक भाजपा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी गिरिंद्रनाथ झा जी को, जो कि लेखक और साहित्यकार भी है, जिनके अंदर सृजन की कला है और जिसके अंदर सृजनात्मक कला होती है उसका समाज में वाकई एक विशिष्ट स्थान होता है। तो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए प्लीज।